या कौन से एम्बेसडर की लिस्ट में है, ओनली एम्बेसडर है, सिल्वर है, गोल्ड है या प्लैटिनम, किस पे है? तो आपका गोल होना चाहिए कि नेक्स्ट 90 डेज में मैं प्लैटिनम बन सकता हूँ क्या? अगर मैं बिल्कुल ही एम्बेसडर हूँ अभी, अगर मैं सिल्वर हूँ तो 2 महीने में हो सकता हूँ, गोल्ड हूँ तो शायद नेक्स्ट महीने में मैं बन सकता हूँ प्लैटिनम। तो आपको क्या करना है, प्लैटिनम क्वालिफाई करना है। दूसरा स्टेप पे क्या करना है, वीआईपी प्लैटिनम करना है, मतलब 15 फर्स्ट लाइन। और 15 फर्स्ट लाइन बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि कोई सुपरवाइजर, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, अगर आप सुपरवाइजर है और अगर नहीं है तो आप उस प्रोसेस में बहुत आगे फास्ट चले जाएंगे। अगर आप सुपरवाइजर है और आप वीआईपी प्लैटिनम क्वालिफाई करते हैं तो आप वेरी सुन आप एक्टिव बिजनेस में आ जाएंगे, एक्टिव सुपरवाइजर में आ जाएंगे खुद ब खुद अपने आप। तो सिर्फ फोकस क्या करना है, वीआईपी प्लैटिनम। आप एक बार क्वालिफाई करना है फर्स्ट, फिर उसको 90 डेज मेंटेन करना है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो छोड़ के जाएंगे, उनको रिप्लेस करना है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अब 90 डेज के बाद आपको ध्यान देना है कि उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है। अब ध्यान का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं ध्यान देना है कि प्लैटिनम है, वीआईपी प्लैटिनम, उसमें से कितने लोगों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या ध्यान देना है कि उनमें से कौन प्लैटिनम बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था डुप्लीकेशन का है। जो आप कर रहे हैं वो काम क्या आपके लोग कर पा रहे हैं क्या? डुप्लीकेट नहीं होगा तो लीडर्स नहीं तैयार होंगे आपके अंडर, ठीक है? और हर एक कस्टमर फ्यूचर पोटेंशियल क्लब ओनर है, आप उसी नजरिए से उसको देखिए और उसी के हिसाब से उसको गाइड करिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो क्लब ओनर बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत मायने रखता है, ठीक है? तो एग्जांपल के तौर पे 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वेट चेंज होता है, अंडर वेट से आइडियल के टूवर्ड्स आए या ओवर वेट से आइडियल के टूवर्ड्स आए। और दूसरा होता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटरनल हेल्थ में चेंजेस आते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, इंटरनल हेल्थ चैलेंजेस जो है जिसमें बढ़िया उनको इंप्रूवमेंट आया, वो लोग नोटिस नहीं कर सकते, वो लिमिटेड है, सोशल मीडिया पे कोई देख नहीं पाएगा उसको जब वो पिक्चर्स डालेंगे। पर वेट में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, उससे होने से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से देख के उनके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, तो फोकस आप दोनों पे करिए। अगर आपके क्लब में सिर्फ एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ये बहुत शॉर्ट रहेगा, अगर आपके दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत अमेजिंग मिरेकुलस रिजल्ट आएगा। रिटेंशन किससे होता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो चैलेंजेस इंप्रूव हो रहे लोगों के, वो अगर आप देखेंगे इंप्रूव होते हुए या डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है, उस कारण से क्लब में रिटेंशन मिलता है। और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन वेट लॉस के हो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे आप देखेंगे कि वेट लॉस होने के बाद लोग सोचते हैं कि अभी 2 बार शेक क्यों पीना, आइडियल पे तो आ चुका हूं। यही वो समय है जहां पे आपको सिर्फ वेट लॉस नहीं समझाना है, न्यूट्रिशन समझाना है। क्योंकि देखिए वेट लॉस टेम्पररी है, उसका आप अचीव कर सकते हैं, पर जो फिटनेस है ना, लॉन्ग टर्म हेल्थ है, आपके शरीर में कोई निरोगी जिसको बोलते हैं बीमारी नहीं है कोई, ये आपको लाइफ टाइम करना होगा। और उसके लिए आपके लाइफ टाइम आपके शरीर में 2 बार शेक और 1 बार बढ़िया खाना आपके शरीर में जाना चाहिए। जब भी आप दोपहर को खाना खाएं, पहले सलाद खाएं, उसके बाद ही खाना खाएं, बिकॉज दोपहर का खाना हमारा है ना हाई जीआई होता है। आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो उसको लो जीआई कैसे करेंगे, आप जब सैलेड खाएंगे अच्छे से क्वांटिटी में, जैसे आपका वेट है 70 केजी, 60 है तो 300 ग्राम, 70 है तो 350 ग्राम, तो उतने ग्राम सलाद पहले खाना है, उसके बाद आप खाना खाइए, आप देखेंगे आपका फूड लो जीआई हो जाएगा या हाई से मीडियम में आ जाएगा। एंड ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो ये हमें ध्यान रखना है और कि वीक में एटलीस्ट एक बार नॉर्मली बात जरूर करनी है, अदर देन सिस्टम की ट्रेनिंग के अलावा आपको अपने कोचेस का एक बार जरूर बात करना है। आप 10-10 दिन में एक बार कर सकते हैं, महीने में 3 बार हो जाएगा, आप 15 दिन में एक बार बात कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। तो बेसिकली एक कोई सुपरवाइजर है या एक थोड़ा सीनियर कोच है, तो आपके टीम के साथ जरूर बीच में 2-3 बार महीने में आपको उनसे मिलके बात करना चाहिए। मिलके मतलब ऑनलाइन में, क्योंकि डेफिनेटली अलग अलग सिटी से, तो मिलके जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सब ऑनलाइन के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है? हमें बिजनेस जो है ना वो बिल्ड करना है किससे, ऑनलाइन। रिकॉग्निशन कहाँ करना है, कॉर्पोरेट की इवेंट्स में, राइट? सारा बिजनेस, बिकॉज अगर आप फिजिकली करने जाएंगे, ये मेरा मानना है, बाकी आपको कंप्लीटली आपका डिसीजन है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं और आपके सीनियर कोच क्या बोल रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, वही तरीका सबसे सही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन करने से आप
पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप किसी को भी मदद कर सकते हैं। दैट्स द रीजन मैं इसलिए ऑनलाइन बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आपको वीक में या 2 वीक में या बीच में 10 दिन में एक बार एटलीस्ट अपने टीम से बात करना चाहिए, क्योंकि इस 10 दिन में बहुत सारे चैलेंजेस में से वो गुजर रहे हैं, फॉलोअप में कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। तो जब आप पर्सनली अपने कोच से बात करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, जो सिस्टम की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर बहुत बड़ा कॉमनली होता है, तो उस टाइम पे हमारे लोग बहुत सारे कुछ चीजें समझ नहीं पाते नए लोग। तो जैसे नए कंज्यूमर से बात करना होता है वैसे नए कोच से भी बात करनी होती है, उनको पूछना होता है कुछ चैलेंज है क्या, और छोटी छोटी चीजें ही समझानी होती है। देखिए लाइफ में या हर्बल लाइफ में कोई बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, राइट। हर एक छोटे चेंजेस के कारण ही रिजल्ट आता है बड़ा, छोटा छोटा चेंज के कारण। आपको पता है फ्लाइट उड़ते टाइम पे 1 डिग्री का चेंज लेंगे तो कुछ हजार किलोमीटर के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले। तो एक छोटा छोटा चेंज डेली बेसिस पे हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आगे आएगा और एक बढ़िया लीडर के तौर पे हम निकल के आएंगे। ऑलराइट। और जब भी आप अपने टीम से बात करें तो एक चीज ध्यान रखें, कभी उनको पैसे का गोल या किसी लेवल का गोल या किसी चीज का गोल मत दीजिए। सबसे बेस्ट गोल जिसके लिए काम कर सकते हैं, जो परमानेंटली हमेशा है, क्योंकि आप प्लैटिनम और वीआईपी प्लैटिनम का गोल दीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। क्योंकि आप वीआईपी प्लैटिनम बनेंगे, फिर उनमें से कुछ सुपरवाइजर बन जाएंगे या कोई डिसकंटिन्यू कर जाएगा, फिर उसको रिफिल करना पड़ेगा, तो ये काम हमेशा जारी रहेगा। उनमें से बहुत सारों का रिजल्ट आएगा, हमें बड़ा मजा आएगा रिजल्ट देखकर। तो ये हमेशा काम कंटिन्यू और बहुत एक्साइटमेंट वाला काम है और हमेशा हम जारी रख सकते हैं। ओके, सो कुछ ग्रुप्स हमें बनाने होते हैं। तो एक मैं सिंपल कुछ बता देता हूँ जिसमें हमें ध्यान रखना है। हमें 3-4 व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने हैं। कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के डिसएडवांटेजेस होते हैं। लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज करने के बाद फिर गॉसिप शुरू होती है, बहुत अनवांटेड टॉपिक्स पे भी डिस्कस हो सकता है। ठीक है, तो बेटर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, उससे ऐसा लगेगा कि पर्सनली मैसेज जा रहा है। तो कौन से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं? एक मॉर्निंग प्राइम टाइम का बना सकते हैं, मतलब मॉर्निंग क्लब का बना सकते हैं, जिसके अंदर सारे लोग आ गए जिन्होंने भी मेंबरशिप दे रहे हैं। दूसरा ऐसे पीसी का एक ग्रुप बनाना है जिसके अंदर फ्यूल इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं, जिसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, आप शायद कुछ और बोलते होंगे आपके रीजन में, पर प्रोडक्ट की जानकारी जिसमें दी जाती है। तो आईडी होल्डर्स, जितने आईडी होल्डर्स हैं उन सबको हम लोग उसमें रखते हैं। ठीक है, सारे कोचेस, पीसी सभी। ठीक है, और एक होता है कोचेस का ग्रुप स्पेशली। तो हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि कौन सा लिंक किसमें भेजना है। जैसे पीसी के इसमें फैमिली डे, लाइफस्टाइल डे और फ्यूल इंफॉर्मेशन, वो 3 लिंक जाता है। मॉर्निंग क्लब में जितने लोग रहेंगे वो मॉर्निंग का क्लब का लिंक उसमें चले जाएगा। कोच के ग्रुप में सिर्फ लिंक्स जाएगी ट्रेनिंग्स और बाकी चीजों की। ठीक है, तो इस तरीके से सेग्रीगेटेड रहेगा तो बहुत अच्छे से वो हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। हमारे ग्रुप को एक बढ़िया वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक तरीके से रेडी करके रख सकते हैं, जिससे एकदम सिस्टमैटिकली सारी चीजें हो जाएगी। कभी किसी को लिंक क्योंकि पर्सनली भेजने जाए, हो सकता है आप में से कुछ नए हैं, और नए होने से क्या है, आपके पास 2-4 लोग ही है, तो आप सोचेंगे अरे 2 लोगों का क्या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएंगे। तो अभी से तैयारी करिए, क्योंकि छोटे से जब प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है पैसा कैसे दुनिया में जितने लॉटरी विनर्स होते हैं 3 साल से 5 साल में वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। करोड़ों की लॉटरी के बावजूद वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, जबकि उससे पहले कभी लोन नहीं था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको छोटा पैसा हैंडल करने की आदत नहीं थी, बड़ा पैसा आ गया उसमें बड़े लोन में आ गए। अगर लोग जो बोलते हैं ना पैसा नहीं है, अगर उनको बहुत बड़ा पैसा दे दिया जाए, देखो पैसे के बारे में मैं यूजुअली क्या बताता हूँ मेरे टीम में, मैं बोलता हूँ कि पैसा आना दैट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं पर पैसे बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं। तो बेसिकली छोटा पैसे को हैंडल सिंपल है। आपने सपोज 1 लाख रुपए का आपके आईडी पे खरीदा, तो 1 लाख में कितना रुपए जीएसटी लगा? 18,000। तो उतना माइनस कर देना है, फिर कितना हुआ उसमें? 72,000 बचा। ठीक है, 72, 82, राइट। सो 82,000 का 70% आपने रिटेल किया, वो होता है 10 कस्टमर फॉर्म। उतने अमाउंट आपको वहां पे मेंशन करना है। 70%, 82,000 का 70% कितना होता है वो आपको उसमें मेंशन करना है। ऐसे ही हर बार करना है, एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिकली, क्योंकि जब धीरे धीरे आपका अमाउंट बनेगा, इनकम बढ़ेगा, सारी चीजें होगी, तो क्या होगा उसके आपको टैक्सेशन और बाकी सारे स्लॉट्स में आप आने वाले। तो बेसिक चीजें ये जरूरी है और इनिशियल टाइम से ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सारी चीज जो हर्बल लाइफ बताती है वो हमें करना है, फॉलो करना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो थीम से मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी थीम होती है हमेशा लाइफस्टाइल डे में फॉर्मल के साथ आइए, फैमिली डे में आप प्रॉपर ट्रेडिशनल वेयर जो भी उसमें ड्रेस थीम होता है उसमें प्रॉपरली ज्वाइन करिए।
सो ज्यादा हमेशा सीरियस रहना है ट्रेनिंग्स के एजुकेशन के लिए, उसमें कैजुअल नहीं होना है, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हर हफ्ते तो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, एक दिन मिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या ये कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग एक दिन मिस हो जाएगा तो क्या होगा। कभी भी कैजुअल मत होइए, आप जो ट्रेनिंग छोड़ेंगे ना वही ट्रेनिंग आपकी लाइफ चेंज करने वाली थी, तो इसलिए कोई ट्रेनिंग अलाउ नहीं है छोड़ना, कोई मिस मत करिए। और वर्क फ्रॉम होने मतलब ये वर्चुअल होने के कारण क्या है कि आप कहीं से भी इसको अटेंड कर पा रहे, इवन तो कोई इंपॉर्टेंट जगह है वहां से ऐड करना है, मतलब इसमें फास्ट लेकर जाना है। तो आपकी इसमें 3-4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले कितने जल्दी फास्टेस्ट आइडियल वेट पे कितना अच्छे से लेकर आ सकते हैं पूरे ग्रुप को, कंज्यूमर या कोच, आइडियल वेट पे ना फास्टेस्ट होना चाहिए। तो फास्टेस्ट आइडियल वेट के लिए सबसे आसान और कारगर जो रिजल्ट है वो है अभी लेटेस्ट। देखिए देखो प्रकृति का नियम है बदलाव, जो बदलते नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। अब अभी लेटेस्ट मार्केट में जो चल रहा है, जो अप टू डेट मेथड है वेट लॉस का, दैट इज मैराथन। अब मैराथन को क्विकली लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो थोड़ा मैराथन बोल के नोट्स बनाना शुरू करिए कि मैराथन में क्या होता है। तो मैराथन बेसिकली 4 लैप का एक मैराथन होता है, ठीक है। 4 लैप का एक मैराथन होता है, एक लैप चलता है 10 दिन। अभी मैराथन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब लॉकडाउन में बेसिकली फिजिकल क्लब बंद हो गए थे, तो रशिया में किसी ने इसको इजाद किया। उसके रिजल्ट्स इतने रिमार्केबल थे, बहुत अमेजिंग। पहले हम लोग क्या बोलते थे, देखिए चीजें चेंज होती जाती है। आज जो हम बोल रहे हैं, कल यही चीज को हम ही कुछ और बोल रहे होंगे। जैसे पहले हम क्या बोलते थे, हर दिन मशीन पे मत चढ़ो, है ना, हम लोग बोलते थे, सीनियर लोग, पहले पुराने लोग, कि बार बार मशीन पे मत चढ़ो, डिस्ट्रैक्शन होता है। आज जिस दिन हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार चेकअप करिए। आज मैराथन में हर दिन चेकअप करना होता है। तो हर दिन चेकअप के लिए हर दिन लोग सीरियस रहते हैं और डरते हैं कि अरे थोड़ा कुछ चीटिंग कर लूंगा तो वजन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मैराथन क्या मदद करता है, 10 दिन का एक लैप होता है और हर लैप के बाद 3 दिन का गैप दिया जाता है नए लैप को शुरू करने के लिए, 3 से 4 दिन का। सो यूजुअली हम लोग 3 दिन का ही गैप देते हैं। तो जब एक लैप शुरू होता है तो उसमें 9 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होता है जिसके अंदर टोटल कोई अगर अलग से उस ग्रुप में सारा ऑब्जर्व और ध्यान रखने के लिए है तो वो पर्सन भी ऐड हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में, दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, सीनियर कोच। तो हमें क्या करना है, उसमें एक सीरियस पर्सन को ढूंढना है जो सुपरवाइजर हो और कैप्टन बन सकता है और बहुत ईमानदार हो रिजल्ट और बाकी सारी चीजों के लिए, और कमिटमेंट भी बहुत अच्छा चाहिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में 9 लोग आएंगे, सभी के पिक्चर्स लेना है हमें, फोटोज वगैरह मंगवानी है। जितने पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट कितने लेंगे, 9 लोग, उसमें से ही एक पर्सन कैप्टन रहेंगे। तो हम लोग उसमें फीस चार्ज करते हैं 300 रुपीज, ठीक है। और उसको 150 रुपीज के हिसाब से उसका गिफ्ट बांटते हैं 10 दिन के बाद। मतलब 2 लैप के जो गिफ्ट का पैसा है एक साथ ले लिया 300 रुपीज, पर एक लैप कब खत्म होता है, 10 दिन के बाद। और उसके बाद हम लोग उनको 150 के हिसाब से 9 into 150 कितना होता है, 1350 रुपए, उतना एक विनर को दे दिया। तो एनर्जी लोगों की बरकरार रहती, हर 10 दिन में कोई नया विनर निकल के आ रहा है। ओके, तो उससे क्या होता है, लोग ज्यादा कमिटेड और सीरियस और एक्साइटेड रहते हैं। अब इसका रूल क्या है, हर दिन 8 बजे से पहले आपको चेकअप करके डाल देना है। एक टाइम स्टैम्प करके अब एप्लीकेशन होता है, टाइम स्टैम्प। ये क्या है, जिसमें टाइम ऑटोमेटिकली आप चेंज नहीं कर सकते, तो फोटो शेक का या वीडियो वो सब चीज उसमें से लेके होना हमें डालना होता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो लोग सुबह उठेंगे, वीडियो बना के पहले डाल देंगे, 8 से पहले 8 के बाद डालेंगे तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, सुबह जब भी शेक लेंगे तो उसका फोटो डालेंगे, तभी वो ट्रैक आसानी से कर सकते हैं। किसी का फास्टिंग अगर कम हो रहा है, हम लोग बोलते हैं कि 14 घंटे की फास्टिंग करनी है, ठीक है। तो अगर किसी का गैप हो रहा है तो टाइमिंग देखकर समझता है, तो फोटो में टाइमिंग आ जाता है टाइम स्टैम्प एप्लीकेशन से डालने से। और फिर लंच और रात को वापस शेक, इतना। तो रोज ऐसा करने से जबरदस्त रिजल्ट आता है, लोग ज्यादा सीरियस होते हैं, ज्यादा कमिटेड होते हैं। और 4th डे और 9th डे, टोटल कितने दिन हो गया लैब के, 10 दिन। तो उसमें से 4था दिन और 9th डे ये हो गया फास्टिंग का, डिटॉक्स डे बोलते हैं इसे। तो डिटॉक्स डे में क्या होता है, 3 बार शेक पीना होता है। उस दिन सॉलिड खाना नहीं खाना होता है, उस दिन उपवास करना होता है। तो सिर्फ लिक्विड पे, सुबह भी शेक, दोपहर में भी शेक और रात को भी शेक। और साथ में क्या करना होता है, उसके अंदर मैं यहाँ से वो अप्रूव नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता, मैं जैसे यहाँ से बता देता हूँ। उसमें 500 ml पानी लेना है, 2 स्पून आपको फ्रेश लेना है, 1 सैशे आपको प्रोबायोटिक और 1 कैप एलो,
इसका डाल के आपको उसको ड्रिंक बनाना है और उसको दोनों शेक के बीच में खत्म करना है। शाम को भी दोनों शेक के बीच में खत्म करना है। तो उससे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और आप एनर्जी सस्टेन कर जाएगा। और आप देखेंगे 10 दिन के में लेटेस्ट हमारा जो हाईएस्ट वेट लॉस हुआ है वो हुआ है 7.6 केजी 10 दिन में एक व्यक्ति का। अगर किसी का ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो एक व्यक्ति जो पहले 2 महीने में 10 केजी वेट लॉस करता था, आज उस व्यक्ति का 7 केजी अगर 10 दिन में कम हुआ तो शायद 1 महीने में उसका 10 केजी वेट लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 2 महीने 3 महीने में लोगों का रिजल्ट आ रहा था वो एक महीने में रिजल्ट आ रहा है। तो वो अपना खर्चा बचा रहे हैं इस मैराथन के कारण। तो ये ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए ये बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस कारण से बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है हमारा। तो ये में भी आप चाहे तो ये कर सकते हैं। अब ये सारा चीज कहाँ से होगा? ये टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन होता है जो सिर्फ सुपरवाइजर के लिए है। तो उसके अंदर आप जब जाएंगे तो कैप्टन बोट करके है, उसके अंदर जाके आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो कभी ना कभी उनकी भी बारी आती है जिस दिन उनका वेट लॉस होता है, फिर वो भी रखते हैं। तो इससे इंक्वायरी जनरेट होना शुरू होता है। लोग पूछते हर दिन 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो कैसे कम हो रहा है, और हर दिन देखते हैं। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोग पूछना शुरू करते हैं कि अरे क्या कर रहे हो जिससे इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो मैराथन हमारे बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त कर रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग है क्योंकि लोग ज्यादा कमिटेड होते हैं क्योंकि हर दिन वो मशीन पे चढ़ रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि इसको एडॉप्ट करना है, ऐड करना है हमारे बिजनेस में, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे थे हाउ टू बिल्ड टीम। तो टीम बिल्डिंग के लिए हमें एक बहुत सिंपल छोटी सी चीज करनी है, दैट इज बेसिकली आपके ग्रुप में फास्टेस्ट कितना फास्ट सारे लोग आइडियल वेट पे आ सकते हैं। जिसके ग्रुप में जितने जल्दी फटाफट लोग कोच और कंज्यूमर आइडियल वेट पे आ रहे हैं उसके टीम उतना ही ज्यादा फास्ट बिल्ड होने वाला है। पहला चीज, ये सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि किसका ग्रुप कितना अच्छा जा रहा है या फ्यूचर इनका क्या होने वाला है, क्योंकि आइडियल वेट अगर लोग पहुंच रहे तो बहुत अच्छा है। दूसरा चीज, कितने बड़े रिजल्ट है हमारे ग्रुप में। बड़े मतलब 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट किसके ग्रुप में है, ये दूसरा रीजन है। थर्ड, लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जो चैलेंज के साथ और दिक्कतों के साथ वो आ रहे हैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके लाइफ में देना है। अगर आपने देना शुरू किया तो रिजल्ट में बहुत जबरदस्त चेंज आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या ध्यान देना है, लीडर, उसका लीडर जो है कैप्टन है वो बहुत सही होना चाहिए, उसका आइडियल वेट होना चाहिए, वो सीरियस होना चाहिए, हर जगह प्रेजेंट रहना चाहिए और अप टू डेट रहना चाहिए। उसको सारा बोलना है और कितना बोलना है, और उससे भी ज्यादा क्या नहीं बोलना है। तो क्या नहीं बोलना है वो कभी नहीं बोलते, इस कारण से उनकी बातें बहुत इफेक्टिव और बहुत काम की होती है और लोग कभी उनको ना नहीं बोल पाते। तो हमें ध्यान रखना है जब हम किसी से नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो अब मैं इसके साथ ये बोल रहा हूँ कि हाउ टू इनवाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे इनवाइट करना है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ध्यान रखिए, क्लब में क्या क्या चीजें होती है कभी भी मत बताइए, क्योंकि वो टाइम नहीं है बताने का। रिजल्ट क्या मिलता है वो बताना है। क्लब में हम क्या क्या करवाते हैं वो मत बताइए। हम लोग 2 बार शेक पिलाते गए काम से, लोगों को पहले ही डर लगेगा, ओ खाना बंद करा देते हो, मैं तो नहीं रह पाऊंगा खाने। उनको पता ही नहीं शेक क्या मिरेकुलसली काम करता है। वो लेने के बाद खाने की इच्छा भी नहीं होती और खाना खाने के बाद जितनी एनर्जी थी उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी रहती है शेक लेने से, और उनको पता नहीं है। पर आप फर्स्ट डे किसी से मिलकर अगर बोल देंगे 2 बार शेक लेने से जबरदस्त रिजल्ट आता है, तो आपको रिजल्ट बताना है क्या आता है। एनर्जी बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, नींद रात की बहुत जबरदस्त होती है, सुबह उठने के बाद वाव लगता है। तो ये शेयर करना होता है, ना कि रात को शेक पीना है, खाना बंद करके उसके जगह शेक पीना है। अगर ये गलत चीज है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हर चीज का एक समय होता है, तो अगर आप समय से पहले बता देंगे चीजें या समय से पहले करेंगे तो सही चीज का भी गलत रिजल्ट आएगा। अब इसको इस तरीके से समझिए, आप सबने अभी इस समर में आम खाया था, या अगला समर आएगा आम खाएंगे कि नहीं? तो आम जो जब एकदम कच्चा होता है ना, एकदम छोटा वाला, जब भी लगा है तो उस टाइम पे तोड़ेंगे ना तो उसमें से रस निकल के आपके शरीर पे कहीं पे मुंह के अंदर घाव बना देगा। क्लास के टाइम पास सो बना मतलब आम फिर थोड़ा पकता है तो उस टाइम पे वो किसी काम का नहीं रहता है। अगर आप उस टाइम पे तोड़ेंगे तो फेंकने में जाएगा, उसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा, ना उससे नया पेड़ निकल सकता, कुछ नहीं होगा। दूसरा, आम थोड़ा बड़ा होता है, फिर कैरी बनती है, उस टाइम पे उसका अचार डाला जा सकता है, ठीक है, उसका रस नहीं निकाल सकते, उसका पन्ना बना सकते या फिर आप उसका अचार बना सकते हैं। फिर आम पक जाता है, उस टाइम पे उसका आप अचार नहीं बना सकते पके हुए आम का। तो हर चीज का एक टाइम होता है और उस टाइम के साथ उस चीज को उस समय किया जाए तो ज्यादा रिजल्ट आता है। तो अगर आप नए व्यक्ति को बुलाते टाइम पे कुछ और चीज बताएंगे जिसकी उसको जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली लॉस होगा। जैसे पैसे की बात करने की जरूरत नहीं है,
आप नए पर्सन से मिलके अगर आप पैसे की बात करेंगे, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। आप पैसे की बात बीच में लेके आएंगे तो किसी भी रिलेशन में पैसा बीच में आना अच्छा नहीं है, पर लोग पूछेंगे डेफिनेटली। इसलिए कम बोलो, काम की चीज बोलो, फ्री हो जाओ वहां से। सो क्या बात करेंगे? मेरा नाम सुमित है, मैं हेल्थ कोच हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ वेट लॉस के लिए। अगर आप बुरा ना माने तो वेट लॉस करना चाहेंगे तो पहले क्या बोलेगा, क्या क्या कराते हैं आप? बोले देखिए मेरे कुछ स्टूडेंट है तो आपके पास 2-3 फोटो होने चाहिए अच्छे, उसमें सबसे पहला फोटो खुद का होना चाहिए। देखिए मेरा ऐसा हुआ है, मैं कुछ लोगों को ऐसा मदद करता हूँ, सुपर रिजल्ट आता है। तो नहीं कैसे होता है ये? बोले उसी के लिए बुला रहा हूँ, कल सुबह आ सकते हैं आप, थोड़ा सा समय मिलेगा। नहीं कहाँ आना है? ऑनलाइन आना है अपने घर से, सिंपल। कितना समय लगेगा? नहीं 50 मिनट के आसपास, 1 घंटे के आसपास, ठीक है। और आखिर देखिए कैसे हो रहा है, कैसे लोगों को मदद मिल रही। नहीं क्या कराते, आके देखिए बहुत पता चलेगा, सुपर है। बहुत सारे लोगों का ये देखो, और 2-3 रिजल्ट दिखा दी। सिर्फ रिजल्ट की बात करनी। यूजुअली हम कन्विंस करते हैं, हम क्या बोलते हैं, आकर तो देखिए। फिर वो हमसे पूछता है कितना पैसा लगेगा, फिर हम आनाकानी करके फिर पैसे बताते हैं। और जब आप छुपाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ओ कुछ तो गड़बड़ है, पैसे की बात नहीं करना चाह रहा है, मतलब छुपा रहा है। तो अगर मुझसे कोई पैसे की बात करता है और फोर्सफुली करता है तो मैं बोलता हूँ देखिए दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, ये भी फ्री नहीं होने वाला है। पर मैं चाहता हूँ कि पैसे की बात अभी ना जान के आप सीधा सारी जानकारी लीजिए, उसके बाद पैसे की बात करें। जिस चीज को जाना ही नहीं उसकी पैसे की बात जान के क्या करेंगे? इतना ही। तो चीजें कॉन्फिडेंटली शेयर करनी होती है, डरने की बात नहीं, क्योंकि आप कोई गड़बड़ या कुछ गुनाह नहीं कर रहे। आप कॉन्फिडेंटली, इसलिए आपको मैं बोला थोड़ी देर पहले कि एक्सपीरियंस के साथ हम ये समझते सीखते हैं कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि हमें तो पता है बहुत सारी चीज बोल जाएंगे हम लोग, तो वो सारा चीज नहीं। तो आपको समझा क्या क्या चीज नहीं बोलना है? ये हर्बल लाइफ है, नहीं बोलना है। प्रोडक्ट लेना पड़ता है, नहीं बोलना है। 2 बार शेक लेना पड़ता है, ये मत बोलिए। पैसे के बारे में मत बात करिए, सिर्फ रिजल्ट और कितना समय लगेगा और क्या क्या अच्छे चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं, आइए। और मैंने कितने लोगों को रिजल्ट में मदद की ये शेयर करिए, और इतने सारे थोड़े कुछ बिफोर आफ्टर दिखा दो, खत्म। इतना ही काफी है। ऑलराइट, जैसे ये करेंगे तो जबरदस्त चेंज आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो कुछ एफएक्यू रहता है कि जैसे उसमें से एक एफएक्यू था कैसे इनवाइट करें लोग। दूसरा है प्राइम टाइम लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, मतलब सॉरी मॉर्निंग क्लब ज्वाइन नहीं करते हैं। ओके, तो मॉर्निंग क्लब ज्वाइन नहीं करते तो सर कैसे होगा? लोग मेंबरशिप लेते, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। तो पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ समझाइए। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझाइए। अगर आप एजुकेशन के बारे में समझाएंगे कि वो लाइफ में कितना मायने रहता है, ठीक है। एक पढ़े लिखे पर्सन और एक अनपढ़ के बीच में कितना डिफरेंस होता है? वही डिफरेंस होता है कि शेक पीना और क्लब, मॉर्निंग क्लब के एजुकेशन के साथ शेक पीना, वो अंतर है। तो ये आपको समझाना पड़ेगा, उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करके देना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लोग नहीं चाहते। कोई भी सुबह उठ के अपनी नींद नहीं खराब करना चाहते, सब रिलैक्स चाहते, कंफर्टेबल सिचुएशन से वेट लॉस हो जाए चाहते। पर मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो मेहनत जिम में लोग जबरदस्त कसरत करके करते हैं, उसके बाद डाइटिंग फॉलो करते हैं, वीकनेस आ जाता है जिम में ऐसे, और उसके कई सारा उससे कई गुना कम टेंशन के साथ 2 बार शेक के साथ वेट लॉस कर सकते हैं और सारा टेस्टी फूड दोपहर में खा के कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या है, हमारे एक्सप्लेनेशन या समझाने या पोट्रे जो हम करते हैं वो शायद सही नहीं होता, जिस कारण से ऐसा दिक्कत होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो फियर ऑफ लॉस बताइए कि किसी ने मेंबरशिप लिया पर वो मॉर्निंग के क्लब में नहीं आते, तो फियर ऑफ लॉस दिखाइए कि आपने जो खर्चा किया वो लॉस में चले जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा इसके बिना। और मैं कोई भी पर्सनली इतना नहीं समझा सकता, हर दिन का 1 घंटे का एजुकेशन आपको पर्सनली। तो प्लीज ज्वाइन करिए, एक काम करिए, अगले 2 दिन करिए बस, उसके बाद मत करिए। फिर वो 2 दिन के बाद ये बोलिए कैसा रहा, बोले अच्छा रहा, अभी और 2 दिन करिए बस, इसके बाद मत करना 100%। फिर 2 दिन ज्वाइन करने के बाद पूछिए कैसा लगा, फिर उसके बाद और बोलिए इस बार बस लास्ट 2 दिन बचे, फिर हफ्ता खत्म हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल मत करना। अब ऐसे कर करके आप आदत दिलवा देंगे। देखिए कोई भी चीज के लिए अगर थोड़ा फोर्स करने की जरूरत पड़े ना, चलता है, क्योंकि उन्होंने उतना खर्चा किया। आज अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, और उसका है कि अगला मेंबरशिप लेने से पहले पहले हो सकता है रिजल्ट आ जाए बिना एजुकेशन के, पर ऐसा व्यक्ति कहीं पे भी बहुत सारी उल्टे सीधी चीजें बताएंगे। कोई किसी से भी शेयर करेंगे तो गलत ही बताएंगे, हाँ मुझे तो खाना छोड़ना पड़ता है, जबकि थोड़ा उल्टा है। खाना खाने के बाद सुबह हेवीनेस लगता है, नींद नहीं खुलती है, हेडेक, कितना सारा चीज होता है, राइट, एसिडिटी होती है। जबकि शेक पीने से बहुत हल्का एनर्जेटिक, सुबह अच्छी नींद खुल जाती है। पर वो बताते टाइम पे क्या बोलेंगे, हाँ मेरे को ना खाना छोड़ना पड़ता है इसलिए फिर वेट लॉस हो रहा है, ऐसा वैसा। तो एजुकेशन के बिना लोग इस तरीके से मैसेज देते हैं। तो इसलिए आपको उनको अगला मेंबरशिप लेने से पहले ये जरूर पूछ लेना है कि सर इस बार मेंबरशिप मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप एजुकेशन के पार्ट नहीं, और बिना मैं सिर्फ पैसे नहीं ले सकता, मुझे आप चाहिए एजुकेशन के अंदर, और वहां से फिर रिजल्ट आपको मिलेगा और सारी चीज एज इट इज चलेगी और बहुत बढ़िया। तो उससे कमिटमेंट ले लेना है और फिर शुरू करना है।
ठीक है। नेक्स्ट चीजें हमारे अंदर चेंजेस लेके आना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले एटीट्यूड में चेंज लेके आना है। जिस तरीके से हम सोचते थे पहले, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते थे, तो हमें ज्यादा सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। सेकंड, जो गुस्सा हमें आता है, राइट, हमें ना सुनने की आदत नहीं है, या गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारा चीज छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमें घर के अंदर बिहेवियर करते हैं, या हम जिस तरीके से कैजुअल रहते हैं, वैसा इस अपॉर्चुनिटी में नहीं होगा। लोग आएंगे, बहुत डिफरेंट कैटेगरी के लोग आएंगे, और सबके एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रहेंगे, पर आपको उतना पेशेंस और सारा चीज करना है ना। गुस्से के साथ आप लोगों को टिका नहीं सकते। नेक्स्ट, कई बार लोग आपको इरिटेट और परेशान करेंगे, पर पेशेंस मत खोइए, ठीक है। एंगर, इसको कंट्रोल करिए और पेशेंस बढ़ाइए, बिकॉज जितना ज्यादा पेशेंस लेके आएंगे, भरोसा रखिए, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ऑलराइट। एंड जितना एक्टिव रहेंगे आप इस अपॉर्चुनिटी में, जितना लीड बाय करेंगे, उतना ही जबरदस्त चेंजेस आप और लेकर आएंगे, आपके ग्रुप को एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना, कुछ और सीखना बचा है। अगर आप बिजनेस में कहीं अटक रहे और कुछ सीखनी बची है, तो मेक श्योर वाइज पर्सन, समझदार पर्सन के साथ बैठिए, पर्सनली डिस्कशन के लिए या पर्सनल मिल के आपके सीनियर पोस्ट के साथ बात करिए, तो आप बहुत सारी चीजें और सीख सकते हैं। एंड कभी भी किसी और के बिजनेस पे फोकस नहीं करना है। मैं आपको एक टिप देता हूँ। कंट्री में बहुत सारे लोग आएंगे और जबरदस्त रिजल्ट दिखाएंगे, पर कई बार हमारे लाइफ में हम क्या करते हैं, किसी और के साथ कंपैरिजन में लग जाते हैं। मैं सुमित हूं और मुझे सिर्फ सुमित के साथ कम्पीट करना है, ठीक है। मुझे किसी और के साथ कम्पीट नहीं करने की जरूरत है, या किसी और को देख के इंस्पायर तो होना है, पर परेशान नहीं हो जाना, अरे मेरा तो हो नहीं रहा, मैं कितना स्लो जा रहा हूँ। कभी भी नेवर एवर डू दिस, राइट। मैंने बहुत सारे लोगों को, देखिए, फ्रस्ट्रेशन पहचानने का तरीका पता है क्या है? जब लोग बहुत खुशी से एंजॉय करके बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस बहुत आगे जाता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, तब लोग बहुत हम्बल पोलाइट होते हैं। जैसे बिजनेस अटक जाता है, कहीं रुक जाता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हमारे अंदर जेंटलनेस चले जाता है। तो अगर आप इसको सादगी को बना के रखेंगे, बिजनेस में बहुत तरक्की हो सकती है। सो नाउ हम लोग पैनलिस्ट से मिलते हैं, जो आपके ही रीजन से बहुत जबरदस्त